जीके किड्स। जादुई कुर्सी। बहुत समय पहले एक सुंदर और शांत गांव में राहुल नाम का एक बालक अपने माता पिता के साथ रहता था। राहुल 10 साल का था और बेहद चंचल व जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे नई नई चीजों के बारे में जानने की बहुत दिलचस्पी थी। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ खेलता, गांव के इधर उधर दौड़ता और कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करता था। गांव के लोग उससे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वह बहुत होशियार था और हमेशा किसी न किसी खोज में लगा रहता था। राहुल का गांव बहुत ही खूबसूरत था। चारों ओर हरियाली और बीच में एक नदी बहती थी। गांव में एक पुराना बाजार था जहां तरह तरह की दुकानें थी, लेकिन उस बाजार के एक कोने में एक पुरानी और रहस्यमयी दुकान थी जिसे लोग जादुई दुकान कहते थे। इस दुकान के बारे में गांव में बहुत सी कहानियां मशहूर थी। कहा जाता था कि वहां पर अजीब और जादुई चीजें मिलती हैं जिन्हें लोग समझ नहीं पाते। राहुल ने इस दुकान के बारे में अपने दोस्तों से कई बार सुना था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया था कि वहां जाए। एक दिन जब वह स्कूल से लौट रहा था तो उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना आज मैं उस रहस्यमयी दुकान में जाकर देखूं कि वहां आखिर क्या है। उसने तुरंत बाजार की तरफ कदम बढ़ाए और कुछ ही देर में दुकान के सामने जा पहुंचा। दुकान बहुत पुरानी और धूल धूसरित थी। दरवाजे पर लोहे की घंटियां टंगी हुई थी जो हवा चलने से हल्के हल्के बज रही थी। राहुल ने थोड़ा झिझकते हुए दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। दुकान के अंदर घुसते ही उसे अजीब सी गंध का अनुभव हुआ। चारों ओर पुराने सामान भरे पड़े थे, कुछ टूटे फूटे खिलौने, घड़ियां, किताबें और कई अन्य विचित्र चीजें। दुकान के कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जिसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसकी सफेद दाढ़ी थी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो वह बहुत कुछ जानता हो। राहुल ने डरते डरते पूछा, क्या यह जादुई दुकान है? बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, यह जादुई दुकान है। यहाँ ऐसी चीजें मिलती हैं जो तुम्हारी कल्पना से परे है, लेकिन यहाँ से जो भी चीज ले जाओ उसका उपयोग सोच समझ कर करना पड़ता है। राहुल ने चारों ओर देखा, लेकिन उसकी नजर एक पुरानी सी लकड़ी की कुर्सी पर पड़ी। वह कुर्सी साधारण दिख रही थी, लेकिन उसमें कुछ खास था। कुर्सी की लकड़ी पुरानी जरूर थी, लेकिन वह चमक रही थी, मानो उसमें कोई रहस्य छिपा हो। राहुल को यह कुर्सी बहुत आकर्षक लगी। उसने बूढ़े आदमी से कहा, यह कुर्सी कितने की है? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, यह कोई साधारण कुर्सी नहीं है बेटे, यह एक जादुई कुर्सी है। अगर तुम इस पर बैठोगे और अपनी दिल से मांगी हुई इच्छा कहोगे तो वह पूरी हो जाएगी। लेकिन याद रखना, अपनी इच्छाओं को सोच समझकर मांगना, क्योंकि हर इच्छा का एक परिणाम होता है। राहुल ने उत्सुकता से पूछा, यह कैसे काम करती है? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, इस कुर्सी पर बैठने के बाद तुम्हारी हर सच्ची इच्छा तुरंत सच हो जाएगी, लेकिन हर बार जब तुम इच्छा करोगे तुम्हें उसके परिणाम को ध्यान में रखना होगा। यह कुर्सी दिल की सच्ची इच्छा को पहचानती है। राहुल को यह बात बहुत रोमांचक लगी। उसने बिना सोचे समझे तुरंत कुर्सी खरीद ली और खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वह सोचता रहा कि सबसे पहले कौन सी इच्छा मांगी जाए। घर पहुंचते ही उसने कुर्सी को अपने कमरे में रखा और उस पर बैठ गया। राहुल ने पहली बार आंखें बंद की और अपनी पहली इच्छा मांगी, काश मेरे पास ढेर सारी मिठाइयाँ होती। जैसे ही उसने यह कहा, अचानक कमरे में ढेर सारी मिठाइयाँ प्रकट हो गई। उसके चारों ओर तरह तरह की मिठाइयों के बड़े बड़े ढेर थे, लड्डू, जलेबी, गुलाब जामुन, पेड़े और बहुत कुछ। राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह तुरंत मिठाइयों पर टूट पड़ा और जितनी हो सकी खाने लगा। अब वह बहुत खुश था और उसे यकीन हो गया था कि यह कुर्सी सचमुच जादुई है। अगले दिन राहुल ने सोचा कि अगर यह कुर्सी इतनी शक्तिशाली है तो क्यों ना और भी बड़ी इच्छाएं मांगी जाए। उसने कुर्सी पर बैठकर सोचा,
क्यों न मैं एक राजा बन जाऊं। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, काश मैं एक राजा बन जाऊं। और जैसे ही उसने यह कहा, उसने खुद को एक विशाल महल में पाया। उसके चारों ओर सोने की दीवारें थी, कीमती रत्न लगे हुए थे और नौकर चाकर उसके आदेशों का पालन कर रहे थे। राहुल ने खुद को एक शानदार राजसी पोशाक में पाया और उसके सिर पर एक बड़ा ताज था। अब वह सचमुच एक राजा बन गया था। पहले कुछ दिनों तक राहुल ने राजा होने का भरपूर आनंद लिया। वह जहाँ भी जाता उसके लिए शाही भोज तैयार होता। उसके पास अनगिनत खजाना था और लोग उसे सलाम करते थे। उसने अपनी इच्छा से बड़े बड़े किले बनवाए, सुंदर बगीचे लगाए और हर तरह की विलासिता में डूब गया। लेकिन धीरे धीरे राहुल को कुछ अजीब लगने लगा। उसके चारों ओर चाहे जितनी भी दौलत हो, उसे खुशी का एहसास नहीं हो रहा था। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब वह अपने दोस्तों के साथ गांव की गलियों में खेला करता था। उसे अपनी माँ की बनी साधारण रोटी और सब्जी की याद आने लगी। राजा बनकर उसे अपने असली रिश्तों और अपनी सादगी की कमी खलने लगी। अब राहुल को समझ में आने लगा था कि सच्ची खुशी दौलत, शानो शौकत या राजा बनने से नहीं है। उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह अकेला और उदास महसूस कर रहा था। उसे अपने परिवार और दोस्तों की याद सताने लगी। वह चाहता था कि वह फिर से अपने गांव लौट जाए और अपने पुराने जीवन में वापस आ जाए। एक रात राहुल ने अपनी कुर्सी पर वापस जाकर बैठने का फैसला किया। उसने गहरी सांस ली और अपनी आखिरी इच्छा मांगी, काश मैं अपने गांव लौट जाऊं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशी से रह सकूं। जैसे ही उसने यह कहा, महल की दीवारें धुंधली होने लगी और कुछ ही पलों में राहुल फिर से अपने छोटे से गांव में अपने घर के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने दौड़कर अपनी माँ को गले लगा लिया और अपने पुराने दोस्तों से मिलने गया। उसने उस दिन सीखा कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ रहने और साधारण जीवन जीने में होती है। उसने कुर्सी को संभाल कर रख दिया ताकि वह केवल जरूरी समय पर ही इस्तेमाल हो। उसने अपने अनुभव से यह भी सीखा कि इच्छाओं को सोच समझकर ही मांगना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो इच्छाएं हमें खुश करने की बजाय हमें और भी परेशान कर देती है। राहुल ने बाद में उस जादुई कुर्सी को गांव के स्कूल में दान कर दिया ताकि बाकी बच्चे भी उससे कुछ सीख सके। लेकिन उसने सबको यह समझाया कि यह कुर्सी बहुत शक्तिशाली है और उसका उपयोग करने से पहले अपने दिल से सोचना चाहिए कि हमें वास्तव में क्या चाहिए। और इस तरह राहुल ने न केवल एक जादुई अनुभव किया, बल्कि उसने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख भी पाई। सच्ची खुशी किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने और सरल जीवन जीने में है। शिक्षा, कभी कभी जो चीजें हमें सबसे आकर्षक लगती है वो असल में हमें खुशी नहीं देती। सच्ची खुशी सरलता और प्रियजनों के साथ बिताए गए पलों में होती है। धन्यवाद।